नमस्कार, मैं हूं श्वेता मिश्रा अवस्थी और आप देख रहे हैं बिग फाइट लाइव। काम बोलता है और काम के बल पर ही सत्ता में फिर से वापसी होगी। गुड गवर्नेंस के मुद्दे पर ही राजस्थान में अगला विधानसभा चुनाव कांग्रेस लड़ेगी, ये कहना है मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का। गुजरात मॉडल पर भी गहलोत ने सवाल उठाए हैं और कहा कि गुजरात मॉडल हवा हवाई था, अब उसकी पोल खुल रही है। हमने भी देश में राजस्थान को मॉडल बनाया है। राजस्थान की कल्याणकारी योजनाओं का जिक्र गुजरात के विधानसभा चुनाव में भी हो रहा है और गहलोत खुद इसका जिक्र कर रहे हैं। पिछले विधानसभा चुनाव में भी गहलोत ने गुजरात में फिजा बदली थी। इस बार भी कांग्रेस के पक्ष में गहलोत माहौल बनाने में जुटे हैं, यानी अब लड़ाई गुजरात मॉडल वर्सेस राजस्थान मॉडल पर आ गई है। तो क्या गुजरात हिमाचल के बाद राजस्थान के चुनाव में भी गुजरात मॉडल वर्सेस राजस्थान मॉडल की लड़ाई होगी? आज बहस इसी खास मुद्दे पर। राजस्थान मॉडल वास्तव में अपनाने लायक है। गुड गवर्नेंस भी इलेक्शन आ जाएगा। हम चाहेंगे पब्लिक वापस हमें रिपीट करे इसका। और जो इस खास मुद्दे पर चर्चा के लिए हमारे साथ खास मेहमान जुड़े हैं, सबसे पहले उनसे रूबरू करा दे आपको। हमारे साथ है कांग्रेस नेता पंकज मेहता जी, बीजेपी नेता माधोराम चौधरी जी भी हैं, आशुतोष शर्मा जी हैं, राजनीतिक विश्लेषक हैं, और साथ ही प्रोफेसर एन डी माथुर जी भी हमारे साथ अर्थशास्त्री हैं, चर्चा में शामिल हुए हैं। बहुत स्वागत है आप सभी का बिग फाइट लाइव में। पंकज मेहता जी, आपसे शुरुआत करते हैं। लगातार चुनाव प्रचार हो रहा है, अगर गुजरात की बात कर ले, क्योंकि गुजरात हिमाचल में अभी चुनाव है, लेकिन गुजरात मॉडल का जो जिक्र बार बार किया जाता रहा है और उसे हवा हवाई मुख्यमंत्री ने बताया, साफ तौर पर कहना है यही कि राजस्थान का मॉडल ही काम करेगा, एंटी इनकम्बेंसी नहीं। कौन से वो काम है, कौन से वो आधार है जिसको देखते हुए लगता है कि सरकार दोबारा रिपीट होगी? राजस्थान में सामाजिक कल्याण की दृष्टि से अनेक योजनाएं लागू की है, जिनसे आम जन प्रभावित हो रहा है। जनजीवन के लिए सबसे महत्वपूर्ण आवश्यकता है शिक्षा और स्वास्थ्य की। माननीय मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी ने अपनी सरकार का सारा ध्यान स्वास्थ्य पर केंद्रित किया। मुख्यमंत्री चिरंजीवी बीमा योजना लाकर उन्होंने एक ऐतिहासिक कदम उठाया है। आज हर वर्ग का, हर तरह का व्यक्ति, चाहे वो गरीब हो चाहे अमीर हो, वो अपनी चिकित्सा करा सकता है निःशुल्क। वहीं दुर्घटना होने पर बीमा का भी लाभ उसे मिलता है। ठीक है, देखिए योजनाओं को लेकर तो जानकारी है। सुनिए पंकज मेहता जी, योजनाओं को लेकर जानकारी है कि क्या क्या योजना है राजस्थान में, लेकिन एक अहम सवाल ये भी उठता है, कांग्रेस ने 8 संकल्प दोहराए गुजरात के लिए, जहां पर कहा जा रहा है कि 300 यूनिट बिजली फ्री दी जाएगी, इसके अलावा हम एलपीजी सिलेंडर 500 में दिया जाएगा। तो फिर राजस्थान में वो फैसिलिटी क्यों नहीं, जहां आपकी सरकार ऑलरेडी है, जहां सरकार बनानी है, वहां की जनता को तो आप बहुत सारी छूट, बहुत सारे सुविधाओं की बात कर रहे हैं। राजस्थान में विद्युत उत्पादन के क्षेत्र में माननीय मुख्यमंत्री जी के कुशल नेतृत्व में और निर्देशन में आत्मनिर्भर होने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। माननीय मुख्यमंत्री जी ने राजस्थान की जनता को राहत देने के लिए 50 यूनिट तक बिजली मुफ्त करने का काम किया है। किसानों के लिए 1000 तो गुजरात में 300 यूनिट फ्री की बात क्यों की जा रही है? देने की घोषणा यहाँ वो क्यों नहीं उसे क्रियान्वित किया है। हम राजस्थान में भी, हम आने वाले दिनों में राजस्थान में भी 300 यूनिट बिजली फ्री करने की ओर कदम बढ़ाएंगे। चलिए, माधोराम चौधरी जी भी हमारे साथ लगातार बने हुए बीजेपी नेता हैं। माधोराम जी, अब प्रदेश के मुखिया साफ तौर पर कह रहे हैं कि गुजरात मॉडल जिसका जिक्र बार बार आप लोग करते हैं वो हवा हवाई है, मॉडल तो अब राजस्थान का चलेगा, और जिस तरह की अभी स्थिति राजस्थान की है, किसी तरह की कोई एंटी इनकम्बेंसी नहीं है, यानी कि सरकार कांग्रेस की दोबारा बनेगी। काम के आधार पर, योजनाओं के आधार पर। श्वेता जी, बहुत बहुत धन्यवाद। सबसे पहले तो मैं यह बताना चाहूंगा कि गहलोत साहब ने खुद की पीठ थपथपा रहे हैं, तो खुद की पीठ थपथपाने से नहीं होगा। जनता यहाँ थपथपाएगी जब होगा झूठी शान, घर में कांस और मिर्चा की धांस
मारवाड़ी में एक कहावत है, ये इसकी हालत बहुत खराब होती है। आज आप एक मिनट सुन लीजिए, आराम से बैठ के तसल्ली से सुनिए मेहता जी। राजस्थान की जो पिछले 4 सालों में जो स्थिति रही है, चाहे रीट की चीट का मामला हो, जिनमें इन्हीं के लोगों पे भयंकर आरोप लगे, वो सबके सामने है। सीबीआई जांच इन्होंने कराई नहीं। बेरोजगारी की दर देश में अगर सबसे ज्यादा है तो 32.3 है। यह है राजस्थान का मॉडल। हिंदू नववर्ष चाहे कानून की व्यवस्था हो, सांप्रदायिक हो, चाहे करौली का मामला हो, नववर्ष में रामनवमी हो, हनुमान जयंती हो, महावीर जयंती हो, जुलूस निकालने पर प्रतिबंध, और करीब देश के 17 जिलों में इन्होंने 3 साल तक धारा 144 कंटिन्यू बनाई रखी। कोई प्रदर्शन, धरने प्रदर्शन पर प्रतिबंध रखा। इस प्रकार की अराजकता का माहौल राजस्थान में बना के इन्होंने रखा, वो इनको भुगतना पड़ेगा। आने वाले समय में राजस्थान का जो मॉडल है वो दुनिया में भगवान और कहीं नहीं हो, और ये दिन जो राजस्थान की जनता ने देखे हैं वो और कहीं नहीं देखने को मिले। मैं ऐसी गुजारिश करूंगा, एनसीआर अगर नेशनल क्राइम ब्यूरो के रिपोर्ट की अगर आपने भी अपने शानदार तरीके से मनाए गए, अभी दिवाली का त्योहार इस बात का प्रमाण है। मेहता जी, आप अपनी पीठ मत थपथपाओ, सुन लीजिए, सुनने की ठीक है माधुराम जी और पंकज मेहता जी, ठीक है। आप पंकज जी ने तो तारीफ बता दी कि आखिर क्या वो वजह है जिससे जनता जाएगी कांग्रेस के साथ, और उन्हीं की कमियों को बता रहे हैं माधुराम जी कि इस आधार पर दोबारा के राजस्थान मॉडल काम नहीं करेगा। लेकिन आशुतोष जी भी हमारे साथ हैं, उनका रुख करते हैं। आशुतोष जी, अहम बात है कि प्रदेश के मुखिया बता रहे हैं, और क्यों कह रहे हैं वो, उनका कह रहे हैं गुड गवर्नेंस ही है, और गुड गवर्नेंस की वजह से ही सरकार रिपीट होती है। राजस्थान में भी वो देखने को मिलेगा। लेकिन अगर योजनाओं की बात कर लें तो बहुत सारी अच्छी अच्छी योजनाएं, तारीफ हर जगह होती है, लेकिन कहीं ना कहीं एग्जीक्यूशन में कई योजनाएं ऐसी है जो फेल नजर आती है। क्या उस आधार पर जनता ये नहीं समझ रही है, या उसी आधार को बनाकर ही ये माना जा रहा है कि सरकार रिपीट होगी और विपक्ष को कोई मौका नहीं? देखिए श्वेता, इन दोनों चीजों को एक साथ नहीं करनी चाहिए, मेरा मानना है। योजनाएं एक अलग चीज है और गुड गवर्नेंस का मॉडल दूसरी चीज है। गुड गवर्नेंस का मॉडल एक ब्रॉड टर्म है, उसमें योजनाएं भी शामिल है। लेकिन गुड गवर्नेंस है कि प्रशासनिक तंत्र इतना संवेदनशील और इतना प्रो पीपल होना चाहिए कि पब्लिक को किसी तरह की परेशानी नहीं हो, और जो भी सरकार योजनाएं बनाती है जन कल्याण की, वो पब्लिक के पास आसानी से पहुंचे और पब्लिक उसका लाभ उठा सके। मैं यहाँ पर कहूंगा कि पंकज जी से आपने 2 बार पूछा, उन्होंने सिर्फ योजनाओं के नाम गिनाए, और भारतीय जनता पार्टी के जो यहाँ पर प्रतिनिधि हैं उन्होंने एक पॉलिटिकल जवाब दिया। मेरा मानना यह है कि मुख्यमंत्री जी संवेदनशील हैं, अशोक गहलोत जी की सोच अच्छी है, सरकारी योजनाएं अच्छी बनी है, पब्लिक को लाभ पहुंचाने के लिए बनी है, लेकिन उसमें जो और बातें हैं उसके इम्प्लीमेंटेशन की जो प्रॉब्लम है। आप बताइए कि 32% बेरोजगारी है, जब सब काम अच्छा है तो बेरोजगारी इतनी क्यों है? इन्वेस्टमेंट समिट हुई अभी, और आप देखिए इतना बड़ा एक आयोजन हुआ, उसमें 70% जो इन्वेस्टमेंट के प्रपोजल्स थे वो सब सोलर ऊर्जा के प्रोजेक्ट हैं, और सोलर एनर्जी के प्रोजेक्ट में राजस्थान की जो भौगोलिक स्थिति है उसका फायदा मिलता है, राजस्थान के किसी गुड गवर्नेंस का कोई फायदा नहीं मिलता है। अभी जो विद्या मित्र लगाए जा रहे हैं संविदा के आधार पर लगेंगे, 90,000 की वैकेंसी है, 90,000। इसका मतलब 90,000 शिक्षकों के पद खाली हैं और उन्हें संविदा पर लगाया जाएगा। अब संविदा पर लगाया जाएगा तो फिर आगे यही सरकार, भले ही वो अशोक गहलोत जी की कांग्रेस सरकार आगे बने या भारतीय जनता पार्टी की सरकार बने, फिर एक संविदा के समूह को आंदोलन के लिए छोड़ दिया जाएगा। 10,000 लोगों की भर्ती के 10,000 अंग्रेजी शिक्षकों की भर्ती होगी अंग्रेजी स्कूल में पढ़ाने के लिए। जब रीट परीक्षा हुई थी जिसमें 46,000 की भर्ती होनी थी, उससे पहले बजट घोषणा हो चुकी थी, लेकिन 10,000 अंग्रेजी शिक्षकों के लिए अंग्रेजी मीडियम के उनको शामिल नहीं किया गया। अब उसको संविदा में भर्ती किया जाएगा। अब इंग्लिश मीडियम पढ़ाने के लिए उनकी योग्यता क्या होगी किसी को नहीं पता है, तो वो कौन भर्ती होंगे और उनको फिर संविदा के रूप में छोड़ दिया जाएगा। नर्सें संविदा पर, संविदा कर्मी आंदोलन कर रहे हैं, तो ये सब बैकडोर एंट्री के लिए इनको संविदा पर सरकार अपने पैसे बचाने के लिए जब आप कर रहे हो, उनको भर्ती कर रहे हो, तो क्यों एक प्रशासन के लिए आगे आने वाले समय के लिए क्यों परेशानी पैदा की जा रही है? आप रेगुलर भर्ती कीजिए, प्रोसेस को आसान बनाइए और रेगुलर भर्ती कीजिए। जब आपने बजट में घोषणा की 10,000 अंग्रेजी मीडियम के शिक्षक भर्ती होंगे तो रीट में शामिल कर लीजिए, लेकिन आपने अब संविदा के लिए छोड़ दिया है।
आपने भविष्य के लिहाज से ये सब फैसले जो है भविष्य के लिहाज से ठीक नहीं है। नहीं, मेरा या फिर कहना और है ज्यादा गुड दिक्कतें हो गवर्नेंस सकती में हैं। गवर्नेंस होनी चाहिए। योजनाएं अच्छी है, बिल्कुल संवेदनशीलता से लिया है कि पब्लिक को फायदा मिले। आप बताइए, आज जनाधार कार्ड आ गया, पहले आधार कार्ड था। जब आधार कार्ड है तो राजस्थान के डाटा वहां से आराम से निकाला जा सकता था, लेकिन अब जनाधार आ गया। और इसमें मैं कह रहा हूं कि कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी दोनों शामिल है, इसलिए राजस्थान गुड गवर्नेंस मॉडल अभी तक कुछ बना ही नहीं है। ठीक है, यहां पर भ्रष्टाचार की स्थिति देखिए आप, पुलिस के डीआईजी के बंगले, आईजी के बंगले से टेलीफोन करके रिश्वत ली जा रही है। एसपी जो है शराब की तस्करी में शामिल पाया जाता है। कई लूप होले जिस पर शायद तो इसको ध्यान नहीं दिया जा रहा बनेगा। तंत्र ऐसा बना है। अब ग्राम सेवक अच्छा भला एक पद था, उसका नाम कर दिया गया ग्राम विकास अधिकारी। नर्स जो है सेवा का पेशा है, उसको कर दिया गया नर्सिंग ऑफिसर। जब आपने ऑफिसर बना दिया तो काम कौन करेगा? यूडीसी जो एक वरिष्ठ लिपिक है, वो अब प्रशासनिक अधिकारी है। ठीक है, इस पर जवाब हम पंकज मेहता जी से लेंगे, लेकिन हमारे साथ प्रोफेसर एनडी माथुर जी भी हैं, अर्थशास्त्री हैं। माथुर जी, बेहद अहम है, जब हम बात करते हैं विकास की तो हम आर्थिक रूप से कितने मजबूत हैं और जो योजनाएं लाई जा रही है, एग्जीक्यूट किया जा रहा है, वो कितनी सही है। राजस्थान के परिप्रेक्ष्य में क्या आपको नजर आता है? क्योंकि जो ऐलान या जो बातें की जा रही हैं हिमाचल या गुजरात को लेकर, क्योंकि वहां पर चुनाव है, राजस्थान में भी 1 साल बाद चुनाव होने हैं, मौजूदा स्थिति को कैसे देखते हैं आप? कितने आप मुख्यमंत्री जो बात कही उससे आप इत्तेफाक करते हैं? कोई सियासत का तालिब है, कोई जन्नत का तालिब है। जरूरत सजदा करवाती है, इबादत कौन करता है? अगर आप इकोनॉमिक्स के टर्म में बात करें जी, एक शब्द आया गुड गवर्नेंस। नाउ वी हैव टू डिफरेंशिएट बिटवीन गुड गवर्नेंस एंड गुड पॉलिटिक्स, एंड गुड पॉलिटिक्स में बी बैड इकोनॉमिक्स ऑल्सो। आज राजस्थान और गुजरात के संदर्भ में बात चल रही है। एक स्टेट सेंट्रिक मॉडल है, राज्य आधारित विकास का मॉडल है, एक मार्केट सेंट्रिक मॉडल है जो बाजार के आधार पर विकास कर रहा है। अगर दोनों मॉडल्स को देखा जाए तो अगर लोक कल्याणकारी योजनाओं के संदर्भ में बात की जाए, चाहे मुख्यमंत्री निःशुल्क दवा योजना हो, हेल्थ सेक्टर में बड़ा अच्छा काम राजस्थान में हुआ है, स्वास्थ्य के क्षेत्र में, एजुकेशन के क्षेत्र में, लोक लुभावन जो हमारी योजनाएं हैं वो लोक लुभावन ही नहीं है, बल्कि उनमें फायदा भी आम आदमी तक पहुंचा है, ट्रिकल डाउन हुआ है और नीचे तक पहुंचा है। और उसके लिए मुख्यमंत्री को बधाई देनी चाहिए। अगर मुझसे पूछा जाए तो मैं 10 में से 8-9 नंबर दूंगा कल्याणकारी योजनाओं के संदर्भ में। लेकिन अगर हम इकोनॉमिक्स पर आए, इस गुड गवर्नेंस को या पॉलिटिक्स को छोड़ दें, तो आज देखें बात चल रही 3.9% बेरोजगारी है गुजरात में, यहाँ 32% की बात चल रही है। या अगर आप जीएसडीपी को देखें, ग्रॉस स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट को, तो ग्रॉस स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट में गुजरात कहीं हमसे ज्यादा है। अगर हम ये देखें कि हमारे जो कृषि क्षेत्र है, हमारा जो सर्विसेज का सेक्टर है, हमारा जो इंडस्ट्री सेक्टर है, इंडस्ट्रियल सेक्टर में हम बहुत पीछे हैं गुजरात की तुलना में, बहुत पीछे हैं। जो जीडीपी का बहुत बड़ा हिस्सा इंडस्ट्री से आता है, हमारा बहुत छोटा सा हिस्सा इंडस्ट्री से आता है। लेकिन हम एग्रीकल्चर में गुजरात से भी आगे हैं। हमारा 27% हिस्सा एग्रीकल्चर से आ रहा है, गुजरात का सिर्फ 20% आ रहा है। सर्विसेज में भी हम गुजरात से आगे हैं, हमारा 41% हिस्सा जीडीपी का सर्विसेज से आ रहा है, उनका लगभग जो है 38-39% आ रहा है। तो कुल मिला के अगर देखा जाए तो मार्केट सेंट्रिक मॉडल से विकास हो या स्टेट सेंट्रिक मॉडल से विकास हो, मुख्य मुद्दा तो विकास है। और विकास की परिभाषा क्या है? लोगों को रोजगार मिलना चाहिए। स्टेट, हमारी जीएसटी रेवेन्यू भी कम है गुजरात की तुलना में, जीएसटी की रेवेन्यू, बट बजट रेवेन्यू राजस्थान की गुजरात की तुलना में ज्यादा है कंपैरेटिवली। तो अगर इन आंकड़ों को देखा जाए तो आप पाएंगे कि अगर आर्थिक विकास के एरिया में देखा जाए तो गुजरात हमसे आगे है, लेकिन लोक कल्याणकारी योजनाओं के संदर्भ में देखा है तो राजस्थान गुजरात से आगे है। और मैं मुख्यमंत्री को बधाई दूंगा कि बहुत अच्छी योजना है, पर योजनाएं योजनाओं के लिए रेवेन्यू की जरूरत पड़ती है। आप अगर एक ट्रिब्यूटरी खोलते हैं तो उसके लिए ट्रिब्यूटरी भी चाहिए, रेवेन्यू भी कहीं से आनी चाहिए, और उसके लिए इंडस्ट्री का विकास जरूरी है। पीपुल सेंट्रिक तो है, लेकिन मानव विकास सूचकांक में भी गुजरात से हम पीछे हैं। जब पीपुल सेंट्रिक होने के बावजूद हम पीछे क्यों हैं? तो हम पीछे क्यों हैं फिर? जब पीपुल सेंट्रिक है, सरकार का सारा पैसा सामाजिक सुरक्षा और कल्याण में खर्च हो रहा है, तो उसमें उसके बावजूद भी हम मानव विकास सूचकांक में पीछे क्यों हैं? तो देखना पड़ेगा ना क्वालिटी ऑफ एक्सपेंडिचर कैसा है। उसका कारण यही है, क्वालिटी ऑफ एक्सपेंडिचर कैसा है, कारण आर्थिक है, इम्प्लीमेंटेशन नहीं हो रहा है ना। कारण आर्थिक है।
उसके कारण आर्थिक है। पॉवर्टी भी अगर आप देखें तो राजस्थान में ज्यादा है गुजरात की तुलना में। पंकज मेहता जी, अभी बहुत सारे सवाल यहाँ पर खड़े किए हैं आशुतोष जी ने, जिस तरह से कहा कि और योजनाओं, नो डाउट की योजनाएं बहुत अच्छी हैं, लेकिन कई बार एग्जीक्यूट करने में या फिर कुछ और ऐसे फैसले लिए जाए जिसको भविष्य के मद्देनजर ठीक नहीं है या फिर दिक्कतें हो सकती हैं। पंकज मेहता जी, फिर आधार क्या है? फिर तो सवाल उठेंगे ही, फिर किस आधार पर इतनी ज्यादा तारीफ, और क्यों ऐसा लगता है कि जनता एक बार फिर से कांग्रेस को ही मौका देने वाली है? रोजगार सृजन करने के अनेक अवसर बेरोजगार नौजवानों के लिए सरकार ने उपलब्ध कराए। 44,000 रीट के माध्यम से शिक्षकों की भर्ती के लिए अवसर सबसे बड़ा भ्रष्टाचार आपने किया जो आपके कई नाम कारणों है। के कारण सबसे उसमें बड़ा विलंब हो जाता है। रीट का जो महाघोटाला आपने किया वो आपके नाम है। उसमें विलंब हो जाता है। किया उसकी कोई जांच नहीं हुई। इन्होंने परीक्षा कैंसिल करनी पड़ी, ऐसा है करनी पड़ी कि उसके पूरी बातों से सीबीआई पूरी बातों से नहीं हो जाता, कहने मात्र से। अगर इतने नेक साहब अगर कहीं गड़बड़ होगी तो रद्द करना पड़ेगा। सीबीआई अगर गड़बड़ है तो रद्द करना पड़ेगा। क्या रद्द नहीं किया जाए? कैंसिल कराई। बेरोजगारों के साथ में आपने साथ धोखा किया। और आपके टाइम क्या हुआ? जवाब देना पड़ेगा। अरे आपकी सरकार के समय क्या हुआ? जब वसुंधरा जी की सरकार थी तब क्या हुआ? तब क्या हुआ? तब क्या हुआ? घोटाला हुआ। आपकी सरकार के समय क्या हुआ? मानना पड़ेगा। आपकी सरकार के समय क्या हुआ? आपका जेल जाता। अगर बेरोजगारी बढ़ रही है तो उसके लिए केंद्र सरकार जिम्मेदार है, नरेंद्र मोदी जी की गलत नीतियां जिम्मेदार है। आज पूरा देश सुनिए पंकज महंगाई और बेरोजगारी से त्रस्त है। पंकज मेहता जी, माधुराम जी, देखिए एक दूसरे पर सवाल उठाना, आरोप लगाना, आपके कार्यकाल में क्या था, हमारे कार्यकाल में क्या है, तुलना ये मत करिए। बेहतर किसने क्या किया और क्या बेहतर किया जा रहा है, बात उस पर होनी चाहिए। ठीक है पंकज जी, माधुराम जी, पंकज जी, माधुराम जी, राजनीतिक तौर पर तो जवाब दे रहे हैं, पार्टी बेस्ड आप जवाब दे रहे हैं, लेकिन सवाल ये भी उठता है कि अपना बचाव करने के लिए दूसरे पर ही सवाल करते जाएंगे तो वो तो समाधान नहीं है। बातचीत अभी की जा रही है क्योंकि गुजरात के चुनाव तो अभी हाल ही में है और राजस्थान के चुनाव 1 साल बाद होने हैं। आप लोग भी जो बातें कह रहे हैं जनता वो भी तो देख और सुन रही है और झूठ बोलते हैं, झूठ और दावे बहुत ज्यादा किए जा रहे हैं। आशुतोष जी, एक अहम बात यह भी है कि मैनिफेस्टो को लेकर बात कही जा रही थी, बजट में अच्छी घोषणाएं की, जब बजट आया भी तब भी सबने बहुत तारीफ की। और सबसे अहम बात, अगर हम मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की बात करें, गुजरात की जिम्मेदारी वहां पर उनको दी गई है। इससे पहले भी जब जिम्मेदारी दी गई थी, परिणाम ठीक है सरकार नहीं बनी लेकिन बेहतर आए थे। क्या जो योजना और एग्जाम्पल राजस्थान का ही सीएम भी दे रहे हैं कि कैसे यहां पर बदलाव किया, कैसे यहां पर योजनाएं लेकर आए, कैसे आमजन को फायदा हो रहा है, क्या वाकई में ये योजनाएं या जो बातें मैनिफेस्टो जो गुजरात में लाया जा रहा है उसे इंप्लीमेंट करने को लेकर बात कही है? क्योंकि 300 यूनिट बिजली फ्री की बात कही जा रही है, 500 में एलपीजी सिलेंडर की बात की जा रही है, तो यहाँ की जनता भी तो देख रही है कि वहां के लिए तो बहुत सारी ऐसी घोषणाएं हैं, फिर अभी ये क्यों नहीं, या फिर ये चुनाव के वक्त ही यहाँ पर भी कुछ ऐसा ही मैनिफेस्टो में शामिल किया जाएगा? देखिए, जन कल्याण, जो मैंने पहले भी कहा कि जन कल्याणकारी योजनाएं संवेदनशीलता से राजस्थान में बनाई गई है। यहाँ पर बिजली की सब्सिडी दी जा रही है, बिजली की रेट पूरे भारत में बहुत हाई है राजस्थान की, लेकिन सब्सिडी दी जा रही है। लेकिन चूंकि अशोक गहलोत जी गुजरात के प्रभारी हैं तो वो अपना गवर्नेंस मॉडल गुजरात में दिखा रहे हैं। और देखिए, गुजराती जो वोटर है वो भारतीय जनता पार्टी के प्रति अभिभूत रहा है। तो 27 साल से भारतीय जनता पार्टी की वहां पर सरकार चल रही है। तो ऐसे में बार बार जो सवाल कांग्रेस के लिए उठता है कि वो कुछ गवर्नेंस का मॉडल दिखाए, आखिर जनता उनको वोट क्यों दे। और चूंकि अशोक गहलोत जी और हमारा पड़ोसी स्टेट है और अशोक गहलोत जी वहां के प्रभारी हैं, तो निश्चित रूप से वहां पर राजस्थान का मॉडल प्रस्तुत किया गया है, राजस्थान की योजनाओं को वहां पर जनता के सामने रखा गया है। अब कांग्रेस वहां पर कितना इनका लाभ उठा पाती है, नीचे उसका संगठन किस तरह से काम करेगा, किस तरह से कार्यकर्ता मेहनत करते हैं, किस तरह से टिकट बटेंगे, इस पर डिपेंड करेगा कि जो गुड गवर्नेंस का मॉडल अशोक गहलोत जी गुजरात में पेश कर रहे हैं उसका फायदा मिलेगा या नहीं मिलेगा। देखिए, योजनाएं अच्छी है, योजनाओं को कोई मना नहीं कर सकता कि अच्छी नहीं है, लेकिन उनका लाभ वोटों के रूप में तभी मिलेगा जब विश्वसनीयता होगी। ठीक है, लेकिन माथुर जी, एक अहम सवाल ये भी, क्योंकि वक्त भी खत्म हो रहा है, ये कितना अहम मुद्दा बन सकता है? अगर हम जिस तरह से अभी अपने जिक्र भी किया, आपने बहुत सारे पॉइंट्स ऐसे बताए हैं, क्या ये मुद्दा बन सकता है चुनाव के वक्त में राजस्थान के लिए, और इसके साथ जनता जा सकती है? कि राजस्थान और गुजरात में एक बेसिक फर्क है कि
कि यहाँ फ्री बीज चल सकती है, मुफ्त में क्या चीज दी जा रही है या क्या योजनाएं हैं, उनका फायदा आम आदमी को मिल रहा है, ये राजस्थान में काम कर सकता है, पर गुजरात में काम नहीं कर सकते, क्योंकि गुजरात का जो व्यक्ति है वो एंटरप्रेन्योर है। वो ये देखता है कि मुझे फ्री नहीं चाहिए, लेकिन मेरी एंटरप्रेन्योरशिप कैसे चलेगी आखिर, उसके लिए मेरे पास क्या सुविधा है। और इसलिए जो चीज राजस्थान में काम करे वो गुजरात में भी कर जाए आवश्यक नहीं है, और जो गुजरात में काम करे वो राजस्थान में भी काम कर जाए आवश्यक नहीं है। जब दो राज्य अलग अलग है तो उनकी जरूरतें और भी अलग अलग यहाँ पर होगी, बिल्कुल, और हर चीज ऊपर नीचे। यूरोप इज नॉट गुड फॉर इंडिया। ठीक है हमारे विदेश। माधुराम जी, क्योंकि वक्त खत्म हो रहा है, एक अहम सवाल जरूर, एंटी इनकम्बेंसी नहीं है, ये कांग्रेस भी कह रही है, प्रदेश के मुखिया भी कह रहे हैं, एक बार कांग्रेस एक बार बीजेपी वाला कॉन्सेप्ट खत्म हो जाएगा, इस बार ऐसा कहा जा रहा है। बीजेपी इसे कैसे देखती है, क्या बोलती है, क्या पूरी तैयारी है सरकार बनाने के लिए राजस्थान में? श्वेता जी देखिए, वैसे तो परसेप्शन अलग हर बार चलता है, पर परसेप्शन की बात नहीं करके अगर राजस्थान की स्थिति आज की करें तो आज गहलोत साहब अपनी पीठ खुद थपथपा रहे हैं। जनता बहुत त्रस्त है, और जनता के प्रति ये अभी आपने बताया मेहता जी ने कि उन्होंने कहा कि योजनाएं हो सकती है, धरातल पे जीरो है इनकी कोई भी योजना। चिरंजीवी योजना की बात करें, सबसे फ्लॉप योजना है। आप ही के पत्रकार से सुबह में कोई वीडियो देख रहा था, उन्होंने कहा कि उन्होंने खुद ने प्रताप सिंह जी को फोन किया और ये कहा आप चिल्ला क्यों रहे हो, आप तो सुनो ना आराम से। चलिए ठीक है, सबके अपने सर, बस एक लास्ट कमेंट। हाँ, मेरा एक क्विक कमेंट है कि गहलोत साहब खुद इस बात को मानते थे। वसुंधरा जी इलेक्शन जीत कर आई थी तो उन्होंने कहा कि मैंने तो विकास भी किया और जनता भी मानती थी विकास हुआ है, फिर भी मुझे वोट नहीं मिले और एंटी इनकम्बेंसी वर्क कर गई। तो विकास का और एंटी इनकम्बेंसी का क्या संबंध है, ये कोरिलेशन में देखना पड़ेगा। लेकिन विकास होने के बावजूद भी पिछला इलेक्शन वसुंधरा जी आई थी, नहीं जीत पाई। इसका रिलेशन वही है जो इम्प्लीमेंटेशन का है। जब योजनाएं अच्छी है और जनता इसके खिलाफ है, इसका मतलब इम्प्लीमेंटेशन प्रॉपर नहीं है। और ये आप देखिए कि ब्यूरोक्रेसी जिस तरह से हाल में मंत्री कुछ शिकायत कर रहे हैं। चलिए, क्योंकि वक्त खत्म हो चुका है, बहुत शुक्रिया आप सभी का इस चर्चा में शामिल होने के लिए। तो देखिए, 4 साल सरकार को हो गए हैं, काम बोलता है प्रदेश के मुखिया ये कह रहे हैं, और यही कहना है कि बहुत गुजरात मॉडल की बात की जाती है, वो तो हवा हवाई है, मॉडल तो राजस्थान का ही काम कर रहा है। जिस तरह से अलग अलग योजनाएं आई, गरीबों को यहाँ पर मदद मिल रही है, इंप्लीमेंट किया जा रहा है। अब कई जगह से चलिए शिकायतें भी आ जाती है कि यहाँ पर ये योजना फेल है पूरी तरह से, तो उसके लिए कितना सीरियस यहाँ पर सरकार होती है और क्या किया जाता है, क्योंकि योजनाएं लाना तो ठीक है, बड़े फैसले ले लिए जाते हैं, लेकिन उसका एग्जीक्यूशन कैसे हो रहा है और क्या बाद में उसे लेकर मॉनिटरिंग की जाती है नहीं। बहरहाल दावे दोनों तरफ से किए जा रहे हैं। एंटी इनकम्बेंसी की बात अगर कांग्रेस की तरफ से कही जा रही है तो बीजेपी तो कह रही है कि एंटी इनकम्बेंसी यहाँ पर होगी और वापस बीजेपी की सरकार बनेगी। जनता को यह तय करना है, काम बोलता है, काम हुए हैं तो जनता उसके साथ जाएगी और फैसला भी विधानसभा चुनाव के मद्देनजर आएगा राजस्थान में, लेकिन अभी उसके लिए वक्त है। लेकिन फिलहाल नजरें सबकी गुजरात और हिमाचल को लेकर है। चलिए इसी के साथ हमें दीजिए इजाजत, नमस्कार।